Hello friends, welcome to my channel. My name is Devya. Today in this video lecture, we will be discussing about the recently launched logo of Mahakumbh 2025. So, few days back, Chief Minister of UP, Shri Yogi Adityanath, launched the Mahakumbh logo 2025. So, let's start. श्री योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया है। उसमें काफ़ी चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने उस लोगों की फ़ोटो दिखाई हुई है। इसमें काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं हमको, साधु लोग दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, एक कलश दिख रहा है, एक मोटो लिखा हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें डिपिक्ट की गई हैं। तो इसके डिज़ाइन फीचर्स क्या हैं? टेम्पल है, सीर है, अर्न है, अक्षयवट ट्री है, एन इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने मार्क किया है इसमें। ये सब चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं इसमें कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी इन द सनातन सिविलाइजेशन। आपको ये बात भी बताना चाहूंगी कि महाकुंभ कुंभ मेला जो है उसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग है, पीसफुल गैदरिंग है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पीसफुल गैदरिंग है पिलग्रिम्स की। मोटो क्या दिया हुआ है ये जान लेते हैं। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, इसका मतलब है कुंभ बेस्ट ओस ऑल टाइप ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स। आगे इसमें दिया गया है, इट डिपिक्ट्स continuous flow of self-awareness and public welfare, serving as an inspirational emblem. It also symbolizes religious and economic prosperity with depiction of Amrit Kalash, a sacred vessel from mythological ocean journey. आगे देखते हैं, महाकुंभ is one of the largest festival globally. Sadhu and seers from all the sects across the country participate in the Mahakumbh in large number, symbolized in the logo by sadhu blowing a conch. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक साधु की फोटो बनी हुई है जो कि शंख बजा रहे हैं। दो साधु बने हुए हैं जो कि सैल्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें रिप्रेजेंट करती हैं सेक्रेडनेस ऑफ दिस फेस्टिवल। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो साधु की फोटो बनी हुई है जो कि सैल्यूटेशन कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है उनकी रेवरेंस ऑफ दिस इवेंट, मतलब उनकी श्रद्धा कितनी है इस इवेंट के प्रति, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोगो ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स की रिलीजियस साइट्स अलोंग द बैंक ऑफ संगम नगरी एंड रिप्रेजेंट्स वेरियस ट्रेडिशन ऑफ सनातन धर्म। लोगो इनकॉर्पोरेट करता है रिलीजियस साइट्स जो कि संगम नगरी के आसपास जो मंदिर है वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लोगो में आप देख पा रहे हैं कि मंदिर की फोटो भी बनी हुई है। आगे ये जो अमृत कलश इसमें दिया हुआ है, अमृत कलश जो डिपिक्ट किया हुआ है जैसे कि आपने देखा, वो रिप्रेजेंट करता है अमृत कलश के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अमृत कलश का माउथ रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्ड विष्णु को, नेक सिग्निफाइज रुद्र, the base symbolizes Brahma, the middle part embodies all goddesses, and the water within represent the entire ocean. तो ये जो कलश है ये अपने अंदर ओशियन को डिपिक्ट कर रहा है, ये बहुत खास बात है। The water within the कलश represent the entire ocean. ये लोगो संगम ऑफ थ्री रिवर्स, जो कि प्रयागराज में जो संगम है वो भी डिपिक्ट कर रहा है। यमुना, सरस्वती और गंगा का त्रिवेणी संगम ये डिपिक्ट कर रहा है ये लोगो। तो हमने इसमें क्या क्या जाना, इस लोगो का महत्व क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। ये न्यूज ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली लॉन्च लोगो में क्या क्या डिपिक्शन है। आपको ये सब चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। दैट इज ये डिपेक्ट कर रहा है एक तो त्रिवेणी संगम को, साधु, सीड्स, टेम्पल, अक्षयवट ट्री को, हनुमान जी की फोटो को डिपेक्ट कर रहा है, और
कलश को डिपिक्ट कर रहा है जो कि अपने अंदर ओशियन को समेटे हुए है। कलश के अलग अलग पार्ट अलग अलग चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो विष्णु जी को डिपिक्ट कर रहा है, नेक जो है वो रुद्र को डिपिक्ट कर रहा है, बेस डिपिक्ट कर रहा है ब्रह्म को, और जो बीच का पार्ट है वो गॉडेसेस को डिपिक्ट कर रहा है, और कलश में जो बानी है वो ओशियन को डिपिक्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग पार्ट किस चीज को डिपिक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि महाकुंभ का लोगो जो लॉन्च हुआ है वो क्या क्या डिपिक्ट कर रहा है और वो कैसा है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।